हेलो स्टूडेंट्स, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं कार्यपत्रक 20। ये कार्यपत्रक है कक्षा 6 की हिंदी विषय की, जिसमें साथ ही हाथ बढ़ाना भाग 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी इस चैप्टर का एक भाग हो चुका है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से मिलकर काम करने से कोई भी काम आसान हो जाता है और भारी से भारी काम भी तुरंत हो जाता है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया, मतलब वो सागर पार करके भी अपना काम करके आ गए हैं और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। अब आगे गीतकार साहिर लुधियानवी जी कहते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मतलब मेहनत जो है अपने भाग्य की रेखा, अगर अपने भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हो तो मेहनत करो। मेहनत से क्या डरना, मेहनत से अगर डरोगे तो तुम्हारे भाग्य अच्छे नहीं बनेंगे। जितना ही ज़्यादा मेहनत करोगे भाग्य उतना ही मजबूत होगा और तुम्हारे लिए सुख सुविधा के उतने ही साधन आएंगे। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। वो कहते हैं कल तक तुम दूसरों की खातिर मेहनत करते थे, अंग्रेजों के लिए मेहनत करते थे, अब तुम्हें अपने देश के लिए, अपने लिए मेहनत करना है। तुम अपने लिए मेहनत करो। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। कहते हैं कि अपनी मंजिल तो सच है, सच प्राप्त करना है, अपना दुख भी एक है और सुख भी एक है। हमारा रास्ता नेक रास्ते पर चलता है, हम किसी को कष्ट नहीं देते हैं, सबसे मिलकर रहते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कह रहे हैं कि एक एक बूंद मिलकर समुद्र बन जाता है, दरिया बन जाता है। तो उसी तरह अगर हम भी एक एक व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो हमारे बहुत बड़े से बड़े काम आसान हो जाएंगे। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई मतलब सरसों के दानों को कहते हैं, पर्वत मतलब पहाड़। कह रहे हैं कि एक एक राई मिल करके अगर सरसों के एक एक दाना को रखा जाए तो वो क्या बन जाती है, पहाड़ बन जाती है, बहुत ऊंचा टीला बन सकता है। तो उतने छोटे छोटे से भी इतना बड़ा जब बन सकता है तो हमारी मेहनत, अगर हम मिलकर मेहनत करते हैं तो वह भी आगे चल के अच्छा फल देगा, अच्छा परिणाम देगा और बड़े से बड़े काम को भी आसान कर देगा। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कह रहे हैं कि अगर इंसान, आदमी एक से एक मिले तो वो अपने किस्मत को अपने वश में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कह रहे हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो अपनी किस्मत को भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अपने मेहनत के लेख की रेखा को बदल देंगे, अपने भाग्य की रेखा को मेहनत से हम बदल देंगे। कहा भी जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, मतलब वह जितना मेहनत करेगा उसका भाग्य उतना ही उसका साथ देगा। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। प्रश्न है कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, लिखिए। प्रश्न 2 है, आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। प्रश्न 3 है, यह गीत किस फिल्म का है, क्या आपने यह फिल्म देखी है। और प्रश्न 4 है, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। और 5वां प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं, नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं, शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है, लिखिए। जैसे हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो ये सभी हाथ से संबंधित हैं और इनमें क्या काम है उसे हमें लिखना है। यहाँ है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है
कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं आपके वर्कशीट के, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर एक एक कर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, तुम अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो? साथी मानते हो और क्यों? लिखिए। इसका उत्तर है, हम अपने आसपास अपने भाई बहन, दोस्त, सहपाठी, शिक्षक आदि सभी को अपना साथी मानते हैं, क्योंकि यह सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते ही हैं। और प्रश्न 2 है, आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? बताते नहीं या बटाते होगा। हाथ बटाना मतलब एक दूसरे की सहायता करना होता है। हाथ बटाना ये एक मुहावरा है। मुहावरे बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो उसी तरह से हाथ बटाना भी यह एक मुहावरा है। इसका उत्तर है, मेरे घर में मम्मी और पापा के अनेक काम हैं। पापा कार्यालय जाते हैं और घर से बाहर के सारे काम करते हैं, जबकि मम्मी घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि कार्य करती हैं। हाँ, वह सब भी एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। प्रश्न 3 है, यह गीत किस फिल्म का है? क्या आपने यह फिल्म देखी है? तो यह गीत है नया दौर फिल्म का, और मैंने ये फिल्म देखी है। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। तो आप में से जिन लोगों ने भी देखी है या नहीं देखी है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किन किन लोगों ने ये फिल्म देखी है। तो चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो इसका उत्तर है, इस गीत की पहली पंक्ति, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, को अपनी ज़िंदगी में हम घटते हुए देखते हैं। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर अपनी किस्मत को पलटा है। और पांचवा प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है? लिखिए। तो पहला हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ में पहने जाने वाली घड़ी को हाथ घड़ी कहते हैं। सेकंड में है हथौड़ा, वैसा औजार जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता हो। और हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बना हुआ सामान। हस्तक्षेप, इसमें हाथ से करने वाला कोई काम नहीं है। और निहत्था, निहत्था का मतलब होता है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। हथकंडा मतलब इसको उपाय भी बोलते हैं, इसमें हाथ से कोई काम नहीं हो रहा है। और हस्ताक्षर मतलब हाथ से करने वाला दस्तखत। और हथकरघा, हाथ से सूत काटने वाला करघा चलाया जा रहा है। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।